गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मैं डॉक्टर गौरव जैन, एमडी पैथोलॉजी। आज मैं बात करूंगा एंटीनेटल प्रोफाइल के बारे में और बाकी के सारे टेस्ट्स और स्कैन्स के बारे में जो प्रेगनेंसी में कराए जाते हैं। एंटीनेटल प्रोफाइल में सबसे पहला जो टेस्ट इंक्लूड होता है वो है ब्लड ग्रुप एंड RH फैक्टर। सेकेंडली इसमें CBC टेस्ट को इंक्लूड किया जाता है। CBC टेस्ट के अंदर बेसिकली HB के लेवल हमें जानना ज़रूरी होता है क्योंकि अनीमिया ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बहुत कॉमन होता है एंड द मोस्ट कॉमन कॉज इज़ आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया, और उस केस में मदर को आयरन सप्लीमेंट्स देने पड़ते हैं। तीसरे तरीके के जो टेस्ट इंक्लूड होते हैं एंटीनेटल प्रोफाइल में वो हैं वायरल मार्कर्स लाइक HIV जो कि कार्ल टेस्ट से कराए जाते हैं। सेकंड इज़ HBsAg या ऑस्ट्रेलिया एंटीजन जो हेपेटाइटिस B को रूल आउट करने के लिए होता है। थर्ड इज़ HCV जो कि हेपेटाइटिस C को रूल आउट करता है। एंड फोर्थ टेस्ट इज़ VDRL टेस्ट जिससे कि सिफिलिस को रूल आउट किया जाता है। इसके बाद एक यूरिन रूटीन टेस्ट कराया जाता है बिकॉज यूरिन इन्फेक्शंस आर वेरी कॉमन ड्यूरिंग दी प्रेगनेंसी। इसके बाद रैंडम ब्लड शुगर कराया जाता है टू रूल आउट दी डायबिटीज़, या अगर किसी पेशेंट को PCOD या पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज़ की हिस्ट्री होती है तो। एक बहुत इम्पॉर्टेंट टेस्ट जो एंटीनेटल प्रोफाइल में इंक्लूड करना चाहिए वो है TSH, बिकॉज इससे बच्चे की ब्रेन की डेवलपमेंट और रेटाइना की डेवलपमेंट ये इंडिकेट करता है। अगर ब्लड ग्रुप नेगेटिव आ जाता है मदर का तो इनडायरेक्ट कूम्स टेस्ट कराया जाता है। नाउ ड्यूरिंग सबसे पहले जो प्रेगनेंसी का डिटेक्शन है वो एक UPT टेस्ट से किया जाता है, दैट इज़ यूरिन फॉर प्रेगनेंसी टेस्ट, जो कि एक कार्ल टेस्ट होता है। वंस वो पॉजिटिव आ जाता है, UPT टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाती है, तो गायनेकोलॉजिस्ट बीटा SCG लेवल्स कराती है। 2000 सीरियल बीटा SCG लेवल्स जो कि हर 48 घंटे पे कराए जाते हैं, और 60 to 70% राइज को सिग्निफिकेंट माना जाता है। ये तो बात हुई जो वेरियस ब्लड टेस्ट वगैरह एंटीनेटल प्रोफाइल में या प्रेगनेंसी में कराए जाते हैं। अब मैं बात करूँगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ अदर टेस्ट या स्कैन्स या अल्ट्रासाउंड्स जो कि प्रेगनेंसी में करवाए जाते हैं। इसमें सबसे पहले 6 वीक्स पे एक अल्ट्रासाउंड कराया जाता है टू नो द लोकेशन ऑफ द प्रेगनेंसी एंड फॉर द ग्रोथ ऑफ द बेबी, उससे ये पता लगता है। इसके बाद 11 से 13 हफ्ते की जब प्रेगनेंसी हो जाती है तब एक NT स्कैन कराया जाता है जो कि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स को बताता है। इसके बाद 12 हफ्ते की प्रेगनेंसी पे एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट कराया जाता है, दैट इज़ दी डबल मार्कर टेस्ट। डबल मार्कर टेस्ट इसलिए कराया जाता है क्योंकि हमें डाउन सिंड्रोम को रूल आउट करना होता है ड्यूरिंग दी प्रेगनेंसी। अगर डबल मार्कर टेस्ट की रिपोर्ट में कोई एबनॉर्मेलिटी निकलती है तो फिर एक NIPT टेस्ट को करवाते हैं गायनेकोलॉजिस्ट। इसके बाद 18 से 22 हफ्ते के बीच में टिफा स्कैन करवाया जाता है, और जब प्रेगनेंसी 24 से 26 हफ्तों की हो जाती है तो एक CBC टेस्ट और उसके साथ में ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट GTT टेस्ट कराया जाता है, जिसके के अंदर सबसे पहले हम मदर को एक फास्टिंग का सैंपल लेते हैं शुगर का, उसके बाद उसे 75 ग्राम ग्लूकोज पीने को कहते हैं। उसके बाद कोई गायनेकोलॉजिस्ट हर 1 घंटे पे या 2 घंटे पे या 3 घंटे पे हम ब्लड सैंपल्स शुगर के लेते हैं, मॉनिटर करते हैं। इसके बाद 30 हफ्ते जब हो जाते हैं प्रेगनेंसी पे तो हम लोग फीटल ग्रोथ स्कैन करवाते हैं, और 32 से 36 हफ्ते के बीच में CBC टेस्ट या पोस्ट प्रेंडियल ब्लड शुगर लेवल करवाया जाता है, क्योंकि हीमोडाइल्यूशन प्रेगनेंसी में बहुत कॉमन होता है, और अगर हीमोडाइल्यूशन है, कोई अनीमिया निकल जाता है, HB कम निकलता है CBC की रिपोर्ट में, तो जैसे कि मैंने पहले भी कहा मोस्ट कॉमन कॉज इसका आयरन डेफिशिएंसी है, और उस केस में आयरन के सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं मदर को।
सो दीज आर द वेरियस टेस्ट और जो अल्ट्रासाउंड्स हैं, स्कैन्स हैं, बायोकेमिकल टेस्ट हैं जो कि प्रेगनेंसी में कराए जाते हैं। आप में से किसी को भी घर बैठे पूरी दिल्ली में या एनसीआर में एंटीनेटल प्रोफाइल या इनमें से कोई भी टेस्ट, कोई भी अल्ट्रासाउंड, कोई भी स्कैन, डबल मार्कर, क्वाड्रुपल मार्कर अगर NABL सर्टिफाइड लैब से करवाना है फ्री होम सैंपल कलेक्शंस के साथ, तो आप लोग मुझे मेरे मोबाइल नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 9625877171। साथ में अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं और आप लोग मेरा YouTube का चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।